क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है अपना अवनींद्रनाथ ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो इसका आंसर है, कला का उद्गम मानवीय भावना जो है सौंदर्य का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है? तो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है शिलाचित्रों से। शिलाचित्रों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो जो प्रागैतिहासिक काल के अंदर चित्रों के अंदर ज्यामितीय एवं अलंकारिका के हुए हैं। किसके हुए हैं? ज्यामितीय एवं अलंकारिकता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत चर्चित सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जिराफ ग्रुप का जो चित्र प्राप्त हुआ है वो आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो आदमगढ़। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करता था? तो कहाँ निवास करता था? मद्रास के अंदर, पल्लवरम में। पल्लवरम में, मद्रास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रकला की मधुबनी शैली संबंधित है? तो चित्रकला की मधुबनी शैली किससे संबंधित है? वो है बिहार से। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? बिहार से। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि राजस्थान की जो चित्रकला शैली है वो क्या है, पेंटिंग जो है वो क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 8 नंबर, आदि मानव ने अल्प रेखाओं में किसकी अभिव्यक्ति की है? तो इसका आंसर हुआ मनोभाव की सशक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन, सामदेवी पहाड़ के शिलाश्रय के शैल चित्र किस रंग से बने हुए हैं? तो सामदेवी पहाड़ के शिलाश्रय शैल चित्र हमारे बने हुए हैं गेहूं रंग से। गेहूं रंग से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के बने हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हमारे लाल रंग से प्राप्त हुए हैं। लाल रंग, जिसको गेरू रंग भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया गया है? पशुओं का अंकन, जो चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं, उनमें पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया गया है? वो क्या है? मानव के सहचर के रूप में है। मानव के सहचर के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल कला का पैतृक ग्रह कौन सा रहा है? मुगल कला का पैतृक ग्रह जो ग्रह है वो ईरान रहा है। कौन सा रहा है? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा का सलीम का जन्म नामक चित्रण किस अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है? तो वो हमारी ऐतिहासिक का उदाहरण है। सलीम का जन्म, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि सलीम का जन्म जो चित्र है वो किस चित्रकार ने इसका चित्रण किया है? बहुत ही मशहूर चित्रकार है मुगल शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है इसका संग्रहालय? शाहजहां का जनाजा चित्र जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली चित्रकला का अनिच्छद अंग है?
मुगल शैली चित्रकला का अनिच्छन अंग है। क्या है मुगल शैली के अंदर? वो है भारतीय और मुगल कला मिलके ही, जो ईरानी कला है मिलके ही मुगल शैली का निर्माण हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट के वस्त्रों में किसका प्रयोग हुआ है? तो सम्राट के वस्त्र जो हैं उसके अंदर मुगल शैली के अंदर तंजेब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन रूपकार की प्रतिभा का सच्चा प्रदर्शन किन व्यक्ति चित्रों में हुआ है? तो मुगल कालीन रूपकार की प्रतिभा का सच्चा प्रदर्शन सूक्ष्म जो कला है, मुगल कालीन जो कला है वो सूक्ष्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो आईने अकबरी के अंदर 40 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त कर किसने कला के विकास की ओर प्रेरित किया? तो नूरजहां ने, इसका आंसर हो गया नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन चित्रों के चौड़े किनारों पर किसका चित्रण किया गया है? तो जो मुगल कालीन जो चित्रकला है उसके अंदर जैसे जो बने हुए हैं हमारे सभी ये चित्र हैं, तो चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ है, तो उसके अंदर फूल पत्ती वगैरह बनी हुई है और बीच में एक चश्म चेहरे बने हुए हैं। बीच में क्या बने हुए हैं? एक चश्म चेहरे बने हुए हैं। तो उनके ऊपर क्या, ये जो बॉर्डर है इस पे क्या की गई है? इस पे बारीक चित्रकारी की गई है फूल पत्तियों की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में दक्षिण शैली कहाँ तक फैली? मुगल काल में दक्षिण जो शैली है वो गोलकुंडा तक फैली। अगर इकट्ठा शब्द आ जाए गोलकुंडा और बीजापुर तो दोनों दक्षिण शैली के ही हैं। तो ज़्यादातर यहाँ गोलकुंडा में सबसे पहले इसका विस्तार हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था जिसने वृक्षों, फूलों और पशु पक्षियों का चित्रण किया? तो वो था दसवंत। तो दोस्तों जो मंसूर था वो जहांगीर का प्रसिद्ध चित्रकार था जिसने पक्षियों की चित्रकारी की है बहुत ज़्यादा, जिसमें बाज है, तुर्क काक है और लाल फूल है। ये इसने मंसूर ने इनकी चित्रकारी की है। ज़्यादातर इसको पक्षियों का चितिरा भी कहा जाता है, जहांगीर कालीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य का जन्मदाता बाबर किसका प्रेमी था? तो मुगल साम्राज्य का जन्मदाता वो चित्रकला का पारखी था। बाबर जो था चित्रकला का पारखी था, इसीलिए इसके जो बाबर का पुत्र है हुमायूं से हमारा अकबर और अकबर से जहांगीर, शाहजहां, ये सारा मतलब आनुवंशिक गुणों के आधार पर यह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट के जीवन चरित्रों के अनेक चित्र किस तरह के मिलते हैं? तो ज़्यादातर ये चित्र हमारे जन्मोत्सव के मिलते हैं, जिस तरह सलीम का जन्म का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के प्रसिद्ध साइबेरियन सांस का चित्र बनने वाला कौन सा चित्रकार था? थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, मुगल कला के अंदर शाहजहां के जो दरबारी कलाकार था तो मंसूर, इसका आंसर है मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक काल जो है अजंता, लोरा, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं हैं, मिर्ज़ापुर की गुफाएं हैं, बादामी गुफाएं हैं। तो उनमें जो ज़्यादातर लगभग आखेट के चित्र मिलते हैं। आखेट का मतलब है शिकार करना, शिकार के जो चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया है? तो उन्होंने पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग किया है। पत्थर का नुकीला करके और उनको हथियार के रूप में यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की विशेषता बताइए। तो जो शैल चित्र हैं, प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो हैं, शैल चित्र, शैल का मतलब हो गया हमारा शिला, पहाड़। तो उसमें क्या है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होता था। क्या होता था? इसका आंसर आ गया हमारा सी। प्रागैतिहासिक काल के अंदर शैल चित्रों के अंदर उन्होंने बताया है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होता था उस समय का मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, कला शब्द का प्रयोग किया जाता है। कला शब्द का प्रयोग ललित कला हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेह लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से हैं? तो शिशुपाल जी इसके अंदर है। शेषपाल जो है, ये जो क्षेत्र हैं वो प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र रह चुके हैं। 31, क्वेश्चन नंबर 31, परसवाल्य की छत पर कौन गर्दन फुलाए आनंद में मुग्ध है? तो ये मुगल शैली का चित्र बनाया हुआ है। तो इसमें बैठा है मोर। मोर ऐसे चित्र होता है मोर का। तो यहाँ से वो जो गर्दन, ये जो गर्दन फुलाए बैठा है वो है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों का घरेलू जीवन अंतःपुर में छिपा रहने का कारण चित्रित है उसका। तो क्या चीज़ छिपा रहने के कारण से, क्या चीज़ छिपी, उनकी पर्दे में रहने के कारण उनका महिलाओं का जो चित्रण है वो ज़्यादा नहीं है, उसका न के बराबर है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। जहांगीर उच्च कोटि का किस तरह से कला का आश्रयदाता था? 33 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर उच्च कोटि का किस तरह से कला का आश्रयदाता था? तो प्रकृति सौंदर्य का उपासक था। यो क्या था? प्रकृति सौंदर्य का उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? तो मुगल शैली जो है जहांगीर के काल तक बराबर विकास पाती रही, और उसके बाद में शाहजहाँ के पास आने तक वो रुक गई। उसके बाद में औरंगजेब के अंदर तो नष्ट ही हो गई। जो चित्रकार थे वो आश्रय ही खत्म हो गया उनका। औरंगजेब तो इसके खिलाफ था कि चित्रकला जो है वो इस्लाम धर्म में निषेध है। तो शाहजहाँ तो था वो स्थापत्य कला में रुचि रखता था, इसलिए वो ज़्यादा रुचि नहीं दे पाया चित्रकला को। तो इसलिए जहांगीर के काल में फली फूलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकबर कालीन चित्रकला की मुख्य रूप से कला विशेषता है। अकबर कालीन जो चित्र थे तो उसने चित्रपोथियाँ बनाई थी, चित्रपट बनाए थे उन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मुगल शैली का पतन कब हुआ? तो मुगल शैली का पतन हुआ है वो 17वीं और 18वीं ईस्वी में हुआ है। क्वेश्चन आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, फारसी और ईरानी शैली स्वयं में किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है भारतीय कला का। किसका मिश्रण है? भारतीय कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 38 नंबर, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या है? तो ये दोनों मुगल कला है वो भारतीय और ईरानी मिलके ही मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ है। तो वो क्या है? उसकी रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी शैली में किन सिद्धांतों का पालन हुआ है? ईरानी शैली के अंदर प्रकाश और अंधेरे का पालन हुआ है। कहाँ प्रकाश दिखाना है, कहाँ अंधेरा दिखाना है, उसको पर्दाज, इसको क्या बोलते हैं? पर्दाज बोलते हैं उस टेक्निक को जिसमें हम ये प्रकाश और अंधेरा दिखाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? इसमें पर्दाज को दो टाइप के दिखाए जाते हैं। एक तो बिंदु पर्दाज और एक है खत पर्दाज। खत पर्दाज में तो जहाँ रेखाएं खींच के छाया और प्रकाश दिखाया जाता है या प्रकाश अंधेरा दिखाया जाता है, उसको तो खत पर्दाज बोलते हैं। और जो बिंदु लगा के दिखाया जाता है उसको बोलते हैं बिंदु पर्दाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के चित्रों में किसका सर्वथा अभाव रहा है? तो मुगल काल के जो चित्र हैं उनमें धार्मिकता का अभाव रहा है, उसमें धार्मिक चित्र नहीं बने हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? तो वो किसकी पूजा करते थे ताम्र पाषाण काल में? मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला है क्या है? भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। तो ज़्यादा यहाँ पे रेखाओं की प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, उसी से ही रेखा प्रधान रहा है भारतीय चित्रकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली है? तो सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली है? गुगेरिया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काट कर बनाई गई हैं जिनके बारे में मान्यता है। तो जैसा क्वेश्चन से पता चलता है पंचमढ़ी पांचों के द्वारा बनाई हुई, मढ़ी मतलब बनाई हुई। तो पांचों के द्वारा जो बनाई हुई है वो पांडवों के वनवास काल निवास स्थल। तो इसका आंसर पांडव, पंचमढ़ी पांडव। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कालीन शैली समन्वय युग तथा परिस्थितियों की उपज थी, यह कथन किसने कहा है? तो अकबर कालीन शैली समन्वय युग तथा परिस्थितियों की उपज थी, यह कथन पर्सी ब्राउन ने कहा था। किसने कहा था? पर्सी ब्राउन। ये इतिहासकार थे पर्सी ब्राउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए ये। नेक्स्ट, मुगल शैली के कपड़े पर बने हुए चित्रों का सामान्य विधान क्या है? सामान्य विधान ये भारतीय है। मुगल शैली के जो कपड़े पर बने हुए चित्रों का सामान्य विधान भारतीय है। नेक्स्ट, अबुल हसन चित्रकार को नादिर उज जमा एक उपाधि है, खिताब है। तो किसने दिया था? वो दिया था जहांगीर ने। अबुल हसन बहुत अच्छे चित्रकार थे मुगल शैली के, बहुत इंपॉर्टेंट है।
48 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर को किस तरह के चित्र बनवाने में ज़्यादा अभिरुचि रही है? जहांगीर को किस तरह के चित्र बनवाने में ज़्यादा अभिरुचि रही है? तो वो रही है पशु पक्षियों की। तो जागीरकालीन जो चित्रकार था पशुओं का, मंसूर। कौन था? मंसूर। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 49, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली आरंभ हुई? ये फिर आ गया क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो रही है हिंदू और ईरानी। हिंदू और ईरानी जो शैलियाँ हैं उनसे मुगल शैली का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकबर के दरबार में ईरानी शैली के कई चित्रकार थे। अकबर के दरबार में ईरानी शैली के कई चित्रकार थे, उनमें से एक का नाम बताइए। तो अकबर के दरबार में अब्दुल समद सिराजी था। अब्दुल समद सिराजी। और मीर सैयद, ये भी था, मीर सैयद। मीर सैयद, मीर सैयद। मगर ये यहाँ पे तरवेज निवासी मीर सैयद, ये तरवेज निवासी नहीं है, ये है फारस या यूनानी। तो इसका आंसर हो गया हमारा अब्दुल समद सिराजी जो है वो अकबर के दरबार में ईरानी शैली के चित्रकार थे। तो ईरानी शैली, अकबर के पिता थे हुमायूं। हुमायूं ने अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली, इन दोनों को अपने यहाँ बुलाया था। इन दोनों को अपने यहाँ बुलाया था चित्रकारी के लिए, दरबारी चित्र के रूप में। तो आज के ये क्वेश्चन 50 कंप्लीट हुए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं विद्यार्थियों, दोस्तों। 816 जो पोस्ट आई हैं उनको क्रैक करने के लिए जी तोड़ मेहनत की ज़रूरत है। तो मेरी तरफ से आपको गुड लक। भगवान आपका सिलेक्शन करें, तो मेहनत ज़रूरी है। धन्यवाद।